हमारे शरीर के अंदर हर पल एक तरह की जंग चलती रहती है, संतुलन बनाए रखने की जंग। लेकिन क्या हो अगर कभी-कभी किसी बहुत बड़े मकसद को पूरा करने के लिए शरीर जानबूझकर इसी संतुलन को तोड़ दे? आज हम शरीर की इसी कमाल की स्ट्रैटेजी से लेकर उन छोटे-छोटे औजारों तक का सफर करेंगे जो हमें इस अदृश्य दुनिया में झांकने में मदद करते हैं। हम सब ने सुना है कि एक हेल्दी शरीर का मतलब है बैलेंस। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? या फिर कभी-कभी जिंदा रहने के लिए शरीर को अपनी ही हदों को पार करना पड़ता है? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। तो चलिए इसी चौंकाने वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। कुछ खास मौकों पर शरीर स्थिरता को साइड में रखकर एक ऐसी प्रोसेस शुरू करता है जो किसी बदलाव को रोकने के बजाय उसे और तेज और ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। सुनने में भले ये थोड़ा उल्टा लगे, पर ये बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। एक छोटा सा बदलाव एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो बड़ी और तेज होती चली जाती है, तब तक जब तक कि कोई बड़ा काम पूरा ना हो जाए। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है बच्चे का जन्म। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, जहां हर अगला कदम पिछले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। देखिए, सब कुछ एक ट्रिगर से शुरू होता है। बच्चे का सिर सर्विक्स पर दबाव डालता है। ये दबाव दिमाग को एक सिग्नल भेजता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन छोड़ने के लिए। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है, जिससे बच्चे पर और दबाव पड़ता है। और ज्यादा दबाव का मतलब है और ज्यादा ऑक्सीटोसिन और भी ज्यादा ताकतवर संकुचन। ये सिलसिला तब तक तेज और तेज होता जाता है जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। और जैसे ही जन्म होता है, दबाव खत्म और ये लूप अपने आप बंद हो जाता है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता है। एक और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में शरीर इसी पूरी ताकत झोंक दो वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। सोचिए, जब हमें चोट लगती है तो खून को बहने से रोकने के लिए प्लेटलेट्स चोट की जगह पे चिपक जाते हैं और केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं। ये सिग्नल और ज्यादा प्लेटलेट्स को अपनी तरफ बुलाते हैं, जो वहां आकर और भी ज्यादा सिग्नल छोड़ते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक एक मजबूत थक्का बनकर खून का बहना रोक न दे। तो ये थी वो खास इमरजेंसी सिचुएशंस। लेकिन 99.9% वक्त शरीर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, स्थिरता बनाए रखना। तो अब देखते हैं कि इस रोजमर्रा के संतुलन को क्या कहते हैं, और जब ये बिगड़ता है तो क्या होता है। इसे ऐसे समझिए, पॉजिटिव फीडबैक एक स्प्रिंटर की तरह है जो एक छोटे से लक्ष्य के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है। और नेगेटिव फीडबैक, जो कि शरीर का नॉर्मल मोड है, वो एक मैराथन रनर है जो लंबी दूरी तक एक जैसी रफ्तार और स्थिरता बनाए रखता है। जैसे कि हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करना। अगर गर्मी लगती है तो पसीना आता है और ठंड लगती है तो शरीर कांपता है। ये सब नेगेटिव फीडबैक है जो हमें वापस बैलेंस में ले आता है। इसी मैराथन का नाम है होमियोस्टैसिस। ये वो अनदेखा सिस्टम है जो हमें अंदर से एकदम स्थिर रखता है, चाहे बाहर मौसम बदले या हम कुछ भी खाएं पिएं। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो हमें हर पल जिंदा रखती है। लेकिन सोचिए, जब ये मैराथन रनर थक जाए या लड़खड़ाने लगे तो क्या होता है? तब शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है। होमियोस्टेसिस का यही असंतुलन कई बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट फेलियर या शरीर में एसिड का बढ़ जाना। उम्र के साथ साथ ये कंट्रोल सिस्टम्स नेचुरली थोड़े कमजोर भी होते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये सब बातें तो ठीक है, पर सवाल तो ये है कि हम इन सब सूक्ष्म लड़ाइयों और प्रक्रियाओं को आखिर देखते कैसे हैं? क्या हमारे पास कोई जादुई खिड़की है जो हमें इन कोशिकाओं की दुनिया में झांकने का मौका दे? और जवाब है हाँ, एक तरह से है। तो अब हम उसी औजार की बात करेंगे जो हमें ये अदृश्य दुनिया दिखाता है। तो मिलिए हमारे हीरो से, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वो जरिया है जो उस दुनिया का दरवाजा खोलता है जो हमें अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं दिख सकती। और ये एक टीम की तरह काम करता है। सफर शुरू होता है एपिसिस से, यानी वो लेंस जहां से हम झांकते हैं। फिर आते हैं असली पावर प्लेयर्स, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये घूमने वाली नोजपीस पे लगे होते हैं और हमें चीज़ों को अलग अलग लेवल पे जूम इन करने की पावर देते हैं। और इन सब को अपनी जगह पर थामे रखता है स्टेज, जहां पर हमारा सैंपल रखा जाता है। और फिर एडजस्टमेंट नॉब्स को घुमाकर हम स्टेज को तब तक ऊपर नीचे करते हैं जब तक कि तस्वीर शीशे की तरह एकदम साफ न हो जाए।
लेकिन सोचिए, दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा भी एक अच्छे फोटोग्राफर के बिना अधूरा है। ठीक वैसे ही माइक्रोस्कोप के साथ सही तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब हम 100x जैसी हाई मैग्निफिकेशन पे जूम करते हैं तो लेंस और स्लाइड के बीच की हवा भी रोशनी को भटका सकती है। यही काम आता है इमर्जन ऑयल। ये उस छोटे से गैप को भर देता है और रोशनी के लिए एक सीधा पुल बना देता है। इससे एक भी डिटेल मिस नहीं होती और तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलती है। और एक छोटी सी चीज जो सब कुछ बिगाड़ सकती है, वो है सफाई। लेंस पर धूल का एक छोटा सा कण भी माइक्रोस्कोप के नीचे एक विशाल पहाड़ जैसा दिख सकता है, जो आपके सैंपल को ही छिपा दे। इसलिए सही तरीके से लेंस साफ करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक जरूरत है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं, लेकिन विज्ञान सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये नापने का भी नाम है। किसी चीज का आकार जानना उतना ही जरूरी है जितना उसे देखना। इसके लिए एक जोड़ी काम करती है। पहला है स्टेज माइक्रोमीटर। समझिए कि ये एक असली रूलर की तरह है, जिस पर ऐसे निशान बने हैं जिनकी दूरी हमें पहले से पता है। और दूसरा है एपिस माइक्रोमीटर, जो हमारी आँख के पास होता है। ये एक अंदाज़ा लगाने वाला गाइड जैसा है, जिस पर सिर्फ लाइनें हैं, कोई नंबर नहीं। और अब आता है सबसे ज़रूरी कदम, कैलिब्रेशन। हम अपने गाइड को असली रूलर के ऊपर रखकर मिलाते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे गाइड की एक लाइन असल में कितने माइक्रोमीटर के बराबर है। मतलब हम असल में अपने अंदाजे वाले गाइड को एक बिल्कुल सटीक नापने वाला औजार बना रहे होते हैं। एक बार ये हो गया तो नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। हमें पता चल जाता है कि हमारे माइक्रोस्कोप में इस खास मैग्निफिकेशन पर एक डिवीजन का मतलब है 8.62 माइक्रोमीटर। अब हम असली रूलर को हटा सकते हैं और सिर्फ अपने कैलिब्रेट किए हुए गाइड से